मेरी बहना ने संजय भाटिया के चरना में जो हमारी ये ओढ़नी है, जो हमारी लाज है, बेटी बचाओ की ये ओढ़नी उसके पैरा में रखी। निर्दयी को दया तक नहीं आई, ओढ़नी आई बहाल नहीं करेंगे। हम बड़ौदा में इनको धूल चटा देंगे, हम इनको ऐसी धूल चटाएंगे अब मुँह दामू गिरा देंगे। कति रामविलास शर्मा शील्ड उठा के चौड़ा हो रहा है आके ये शील्ड हमारी थी, ये पीटीआई की देन। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और भाई आप सभी ने पता कि पूरे हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बना हुआ है। जैसे जैसे हरियाणा की राजनीति की जो सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, 1983 पीटीआई मास्टर की बात कर रहा, उनकी जो राजनीति को ऊपर असर पड़ा है क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है और उसी को लेकर के हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था कि भाई 23 अगस्त को पीटीआई मास्टर हैं जो वो पेपर देंगे, एग्जाम देंगे। यदि वो पेपर दे के दोबारा से क्लियर कर देते हैं तो उनको दोबारा से जॉब मिल जाएगी, अन्यथा तो भाई नहीं मिलेगी। लेकिन कल भी आप सभी के सामने न्यूज लेकर के आए थे कि कल किसी भी एक भी पीटीआई मास्टर ने भाई एग्जाम दिया को नहीं। तो इसी को लेकर के मैंने सोचा भाई पीटीआई मैडम से मिलाएंगे, क्योंकि जो हरियाणा के जो कबड्डी के स्टार पहलवान है प्रदीप नरवाल, उनकी कोच है प्रोमिला, इस टाइम पर हमारे साथ पहले भी हम मुलाकात करवा चुके हैं। प्रोमिला जी राम राम। हाँ जी नमस्कार जी। अच्छा, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा जी, पेपर क्यों नहीं दिया? जब हरियाणा सरकार ने आपकी फैसला लिया था 1983 मास्टरों के, तो क्यों नहीं पेपर दिया? नहीं जी, हमने तो पहले से मन बना लिया था, हम पेपर नहीं देंगे, हम इस पेपर का बहिष्कार करेंगे। सभी 1983 पीटीआई उस दिन हम एक जगह इकट्ठे हुए और हमने अपने पेपर का बहिष्कार किया। 568 महिला हम गुरुग्राम में थी उस दिन, रात को वहीं रुकी थी। 22 तारीख को हम गए थे और वहाँ हमने पूरे गुड़गामा में इतनी वहाँ फोर्स, इतना सब कुछ बुला दिया था। डीएसपी एसपी हमारे काफिले के साथ साथ जो 50 गाड़ी हमारे आसपास इधर उधर हमारे को घेर के रखा था पुलिस ने। हम फिर भी उनके बीच में अपने नारे लगाते हुए और इस पेपर का बहिष्कार करते हुए उस दिन हमने गुरुग्राम को जगाया जाके। अब हम पेपर नहीं देंगे। बिल्कुल, ये आप लोगों ने जो किया है वो आपकी मन की भावनाएं हैं, लेकिन काफ़ी जनता हरियाणा की ये बात कहती है भाई पीटीआई मास्टर है वो टेस्ट देने से डर गए, ऐसी ऐसी बातें निकल करके आ रही है। नहीं जी, हम टेस्ट देने से नहीं डरे जी। एक तो हमारी एज नहीं है टेस्ट देने की, मैं 55 साल की हूँ, मेरी एज के बहुत से हैं ऐसे, छोटी एज के तो बहुत ही कम बच्चे हैं और पेपर तो हम दे के ही लगे थे। अब दोबारा पेपर हम क्यों दें? हमने एंट्रू दिया, पेपर दिया, वो हमारी गलती थोड़ा ना है। पेपर रद्द होया, हमारी गलती थोड़ा ना, हमारे कहे तो कौन पेपर रद्द करा था? हम दोबारा टेस्ट नहीं देंगे। हमने एक ही मन बना रखा था, हम न्यू के न्यू उसी पोस्ट पे और हम अपनी वही नौकरी करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे हम। तो नहीं सुनो जी, एक बात और, टेस्ट हम दे भी देते, लेकिन जो हमारे 40 भाई दुनिया में नहीं रहे उनका पेपर कौन देगा? जो हमारी 39 विडो बहन, हम उनके साथ हैं। आज उनकी जो महीने में तनख्वाह आकर दीवार भी रोक दी, उनके बच्चे भूखे रो रहे हैं। हमने इस वजह 1983 ने एक तरीक हो गए भाई पेपर नहीं देना, इन 39 का पेपर कौन देगा? हमने उनकी वजह से जिनका स्वर्गवास हो रहा है, हाँ, जो दुनिया में आज नहीं हमारे बीच में, इसीलिए हमने पेपर का बहिष्कार किया है और हम पेपर नहीं दिया। हमने पेपर बिल्कुल नहीं दिया। हमारा कोई एक आधा बच्चा इधर से जो हमारे टच में कोई एक आधा ही गया होगा, हमारे को नहीं लगता वो भी घर पे था कहीं। हमने वीडियो, कई बहनें हमारी बीमार थी, जैसे वो रेखा है कैंसर की पीड़ित, एक प्रीति थी, उसके घर में उस दिन जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, 4 बंदे गुजर गए थे उसके घर में। उसने वीडियोग्राफी के द्वारा अपना मकान दिखाया, देखो बहनों मैं पेपर में नहीं जा रही और मैं अपने घर पे हूँ, मेरे घर में लाश पड़ी हैं 4, मैं आ नहीं सकती। ऐसी और भी बहनें थी जिनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट गई, वे पेपर देने नहीं गई लेकिन अपने घर पे थी। और हम 568 बहनें गुरुग्राम में थी और हमने पूरा वहाँ बहिष्कार किया पेपर का। हमने तो बिल्कुल प्रोमिला जी, आपकी लगभग सैलरी कितनी थी जो अध्यापिका थी उस टाइम? हमारी सैलरी थी जी 65 के नजदीक। 65 के? हाँ, एनपीएस कट के हमारे को 56 हजार रुपए मिलते थे। तो अभी जो घर का जो खर्चा है, दाल रोटी है, वो कैसे चला रही है फिर? बंद हो गया जी, सब नु कानू बंद पड़ा है, बच्चे भूखे रो रहे हैं, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बच्चे चिंता में बैठे रहते हैं। जब हम धरने से आते हैं पूछते हैं मम्मी आज क्या रहा बेटा, क्या बताऊं? उनको मैं कुछ नहीं बता पाती, चुपचाप अपना पन्नी रखकर चुपचाप बैठ जाती हूँ। मैं बच्चों को जवाब दूँ तो क्या दूँ? हमारी आत्मा रोती है, मेरे बच्चों की आत्मा रोती है, मेरे बच्चे, हमको एक बात का और दुख है,
अब भाई ये हटाए मास्टर, हम इस धब्बा लेकर जिंदगी में कैसे जिए। 10 साल हमने सरकार के साथ सेवा करी, हमने इतने खिलाड़ी तैयार किए। रामविलास शर्मा शील्ड उठा कर चौड़ा हो रहा है, आके ये शील्ड हमारी थी, ये पीटीआई की देन थी शील्ड की। अरे आज हमारे एक दिन भी धरने पर कोई भी इस सरकार का बंदा हमारे पास नहीं आया जिसका हम गिरा। मेरी बहना ने संजय बाठिया के चरना में जो हमारी ये ओढ़नी है, जो हमारी लाज है, बेटी बचाओ की ये ओढ़नी उसके पैरा में रखी। निर्दयी को दया तक नहीं आई, ओढ़नी ऐसे हाथ में नहीं उठाई, उसने पैर में पड़ी रही। मेरी बहनें बलकती रही, मेरी बहनें बलक वहाँ उस दिन 500 आदमी थे, सबकी आंखें नम होगी रो रो के, लेकिन बाठिया के आंसू तक नहीं आए, कुछ बोला तक नहीं, मुंह तक नहीं खोला। मेरी बहन वहाँ बेहोश होगी जो कि कैंसर की पीड़ित थी, उसको हमने फिर उठाया डॉक्टर के पास ले गए। इनका कोई दया दृष्टि नहीं, इन परिवार के दुख सुख का पता ही नहीं, इनका ना तो बच्चे ना इनका परिवार ना इन क्या है कि दुख सुख का बेरा। बच्चों का क्या दुख होता जब बच्चे घर में भूखे रोते हैं। माँ पहले चिड़िया भी पहले चुग्गा लेकर आवेगी तो पहले अपने बच्चे के चोच में देवेगी, आप नहीं खाती। इसीलिए हम हैं, हम ना अपने बच्चे भूखे देखें, हम खा नहीं सकते, हम बैठे बैठे रो रहे हैं। आज 1983 पीटीआई रोड पर बैठे बैठे रो रही हैं। हम इस सरकार से यही मनसा चाहते हैं भाई दया दृष्टि दिखाओ और कोर्ट का आड़ ना बना के राजनीति को हमारे को शिकार ना बनाते हुए और हमारी नौकरी को वापस बहाल करो। हम इसी उम्मीद पर बैठे। प्रोमिला जी कई जने नु कहते हैं भैया उड्डा की चाल थी है, उड्डा के कारण ही आप लोग इसका जो दुख का कारण है उड्डा की वजह से हो पा रहा है। विपक्ष वाले बार बार ये बात कर रहे हैं। नहीं जी, उड्डा की वजह से नहीं, जो हमारे पिटिशनर भाई थे वो भाई जिसने हमारे ऊपर केस किया वे ये नहीं चाहते थे, आज वे भी यही बोल रहे हैं, हम ये नहीं चाहते थे आक हमारे ये भाई 1983 घर बैठ जावे। वो हमने तो न्यू केस कराया था, हमने भी सेट कर देंगे, हमारे भाई ठीक नंबर हैं। और आज वे भाई भी रो रहे हैं, पेपर का बहिष्कार उनने भी किया है। पेपर 68 बच्चा ने हमारे जो पिटिशनर थे उनने भी पेपर नहीं दिया, 1983 ने भी पेपर नहीं दिया। अच्छा, उनने भी नहीं दिया, नहीं दिया उन्होंने भी, उन्होंने बोल दिया था पेपर हम भी नहीं देंगे। आज ना तो बेनिफिट उनको मिला ना बेनिफिट 1983 को मिला, दोनों बार। और फायदा देखो किसको मिलता है, दोनों बार। तो हरियाणा सरकार के जो पेपर वाला जो मामला है, पेपर देना था, इससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे? नहीं, हम खुश नहीं थे जी, हमने तो देना ही नहीं था। हम तो इसका कसूता बहिष्कार किया इस पेपर का, हमने तो देना ही नहीं था पेपर। हमने तो उसी दिन से मन बना लिया था भाई हम पेपर क्यों दें, हमारी कहाँ गलती है हमारी, बताओ। जो हमारे से पहले 3 में 4 में जो भर्ती हुई है सभी ऐसे, तो उनका अपना टेस्ट हो रहा है। चलो अच्छा जी प्रोमिला जी, बड़ौदा जो उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव भी आगे नजदीक है। हाँ जी, आ बड़े बड़े मंत्री जो आप बता रहे थे, पीटीआई मैडम ने संजय भाटिया जी के सामने भी अपनी जोड़नी चुननी है वो रख दी थी, उसके बावजूद टस से मस नहीं हुई, ऐसा भी वो वीडियो भी वायरल हुई थी। तो अभी क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव के अंदर यदि सरकार मांग नहीं मांगती आपकी कोई पीटीआई मास्टर की यहाँ पर कोई रहेगा को कार्य किसी प्रकार का विरोध करेंगे किसी पार्टी का, या क्या रहेगा आपका? हाँ जी बिल्कुल डट के करेंगे। अब हम 1983 पूरे हरियाणा से, हम 1983 नहीं, अब ये जन आंदोलन बन गया है। हमारे साथ इतना सारे संगठन जुड़ गए हैं, वे हमारे साथ हैं। बड़ौदा इलेक्शन का हम कति डट का बहिष्कार करेंगे, घर घर हम जाएंगे, जहाँ ये जाएंगे इनकी बात को नहीं हम सुनने देंगे। जब तक हमारी नौकरी बहाल नहीं करेंगे हम बड़ौदा में इनको धूल चटा देंगे, हम इनको ऐसी धूल चटाएंगे मुँह दामू गिरा देंगे कति। बिल्कुल भाई, आप देख सको कि जो पीटीआई मैडम है प्रोमिला जी, और लगभग 1983 जो पीटीआई अध्यापकों को जो हटाया गया पूरी हरियाणा के अंदर है, बार बार आप चाहे चंडीगढ़ की बात करूं, चाहे दुष्यंत चौटाला के घेराव की बात करूं, बार बार चाहे उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर किसी से पीटीआई अध्यापक जो मिले हैं। और हरियाणा सरकार ने कल एक फैसला लिया था, कल 23 अगस्त को पेपर देना था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, उस फैसले को नहीं माना, क्योंकि इनका कहना कि जब लगभग 23 से 24 जिनका जो स्वर्गवास हो चुका जिन पीटीआई मास्टरों का, क्या उसके परिवार वाले जो उनकी पत्नी है वो पेपर कैसे देंगी, वो पेपर देने में सक्षम नहीं है, जो उनको जो परिवार को जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है पेपर नहीं दे सकते हैं वो। और रही बात, अब लगभग उम्र कितनी हो चुकी है जी आपकी? मेरी उम्र होगी जी 55 साल। 55 साल। अब 55 साल की उम्र में ये टेस्ट कैसे दे सकती हैं, क्योंकि भाई लगातार जो एक्सपीरियंस
से देखो बड़े ज़्यादा जावा है, लेकिन वो काबिलियत जिस टाइम पर पढ़ाई करा करते, जिस टाइम पर टेस्ट की तैयारी करा करते, वो तैयारी नहीं रहती। तो अभी क्या मतलब आपका गुजारा खेती खाती कुछ और भी नहीं है? नहीं जी, कोई गुजारा नहीं जी। 7 पीढ़ी में एक मन ने नौकरी मिली थी, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। 7 पीढ़ी में एक मन ने नौकरी मिली थी, 7 पीढ़ी में एक नौकरी मन ने मिली थी। कहीं तसल्ली कर लो पूरे गांव में 7 पीढ़ी में मैं एक इनके घर में बहू लगी थी, और वो 10 साल के बाद मैं घर बैठा दी। हमारे पास कोई गुजारा नहीं जी। बनवासे की जमीन ऐसी सबको पता, यहाँ डुब्बा का एरिया है। अब भी फिलहाल आन के कोई वृद्धा से नाम आता हो सरकार का मंत्री, आके देखो बिदरों पे हमारा क्या हाल हो रहा है। जिस दिन धान लगा के हटे भी नहीं थे लोग, उसी दिन ऊपर का पानी हो गया। 70 साल हो लिए इस गांव को डुब्बा झेल रहे हैं, लेकिन कोई भी मंत्री आन के हमारा ना डुब्बा का समाधान कर रहा है, ना हमारा और किसी चीज का समाधान कर रहा है। जो थोड़ा बहुत रोजगार लगा था हमारा वो और छीन लिया। हमने ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, कितनी भी दया दृष्टि इनके अंदर नहीं है। कैसे बंदे हैं, तो इस भगवान से दुआ करती है, भगवान ऐसे बंदे धरती पर ना ही उतारे तो अच्छा रहे। और जिसके अंदर कोई ना गरीब माँ, ना कोई दया भाव, कुछ भी नहीं, इंसानियत है ही नहीं उनके अंदर। भाई दया भाव भी, अरे पत्थर भी पिघल जाए इतना रोने से तो। और मेरी बहनें कल कई रास्ते में चलते चलते घस आ गई बेचारी, वे उठाई। भाई जो विडो बहन थी उनका हृदय फट गया था, कल उनको वहाँ एडमिट करवाया, उनको बेचारियाँ का संभाला हमने। अब बे मत रो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जी इस पेपर का हमने बहिष्कार किया है। चलो जी, अभी प्रोमिला जी हाँ क्या जी। आप मांग मांगेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार से? क्या आप अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन क्या करना? हम अपील सरकार से यही करेंगे जी, हमारी बड़ौदा इलेक्शन से पहले हमारे को ज्वाइन करवा जाए, 1983 पीटीआई को बहाली करवाई जाए, फिर हमें सोचेंगे। हाँ, इनके साथ हैं फिर हम इलेक्शन में। हाँ, मदद मदद है करेंगे। वो मांगी जाए, आपको दोबारा से हाँ। ड्यूटी पर ज्वाइन करवा जाए। हाँ, फिर हम इनके साथ हैं। बिल्कुल। चलो भाई, तो ग्राउंड मीडिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। तो भाई, तो पीटीआई का जो मामला था 1983 का, भाई 23 अगस्त को जो इनका टेस्ट होना था वो क्यों नहीं दिया, उसी को लेकर के जो पीटीआई मैडम मिलन से मुलाकात की थी, भाई क्या मामला था, क्यों नहीं दिया, पूरा मामला क्या है, वो सारी बातें आप सभी के सामने निकल करके आई है। क्योंकि भाई जो एक तो सबसे बड़ा कहानी है रहा कि तो 23-25 लगभग 23 से 25 है ना जी, जो स्वर्गवास हो रहा है जिनका ना जी। अच्छा 39 है, 40 हैं जी। अच्छा 40 है। 40 हमारे भाई नहीं रहे, और 39 विडो हैं। 39 विडो। हाँ। तो भाई जो जिनका स्वर्गवास हो रहा है वो कैसे मतलब पेपर देंगे, उनके परिवार वाले भी, और ये भी मतलब इतनी उम्र में कैसे सक्षम है पेपर देने के लिए। तो इनका हरियाणा सरकार से एक ही निवेदन है कि जो राजनीति का बार बार एक षड्यंत्र कर रहे हैं, भाई राजनीति पार्टी का हाथ कह रहे हैं, उस नेता का हाथ है, इससे बाहर निकल करके, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें परिवर्तन करें। और जो 1983 पीटीआई जो इनकी आत्मा रो रही है उसको एक बार सरकार जरूर सुने, और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। और इस उम्र के अंदर इस परिवार का जो दर्द है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस परिवार के से भी हम बातचीत करेंगे, दिखाएंगे एक बार भाई किस प्रकार से परिवार का गुजारा चल रहा है और नहीं चल रहा है, किन दुखों से ये परिवार निकल रहा है। तो वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।